जय हिंद। तो फ्रेंड्स, एक रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है ऑफिस ऑफ द मैनेजर मेल मोटर सर्विस की तरफ से। अब ये जो डिपार्टमेंट है भाई, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर भाई रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है कुछ आईटीआई स्टूडेंट के लिए। अब उसके पहले अगर वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो भाई चैनल के साथ बने जरूर रहना, ताकि कोई भी टेक्निकल जॉब का अपडेट जो है आपको उस टाइम से मिल सके। तो अभी जो है मैं यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर हूँ, भारतीय डाक इंडियन पोस्ट के। अब यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें बताया गया है भाई, इसका जो लास्ट डेट है वह 17 अक्टूबर 2022 शाम को 5 बजे से पहले पहले आपको डिपार्टमेंट को जो है यहाँ पर जो इसका फॉर्म है उसको भेजना है। ये एप्लीकेशन मोड के माध्यम से ही आपका इस फॉर्म को डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा। अब यहाँ पर भाई आप देख सकते हो, ये जो पोस्ट हैं यहाँ पर स्किल्ड आर्टिसंस की पोस्ट हैं, जो यहाँ पर ग्रुप सी के अंतर्गत आती हैं। ये नॉन गेजेटेड पोस्ट के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पर जो है भाई अलग अलग ट्रेडों को मौका दिया गया है, जैसे एचएमवी मोटर व्हीकल मैकेनिक स्किल्ड की पोस्ट है यहाँ पर, एचएमवी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, पेंटर स्किल्ड की पोस्ट है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर वेल्डर की पोस्ट है, कारपेंटर की पोस्ट है। तो भाई नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी कम है, लेकिन ये परमानेंट आपके लिए जॉब रहने वाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अब यहाँ पर आप देख सकते हो भाई अलग अलग यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पर मोटर व्हीकल मैकेनिक की यहाँ पर एक पोस्ट है। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पर 2 पोस्ट हैं जिसमें यूआर की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। पेंटर की यहाँ पर 1 पोस्ट है जिसमें यूआर की 1 है, ठीक है। उसके बाद वेल्डर की यहाँ पर 1 पोस्ट है जिसमें ओबीसी की 1 है, ठीक है। कारपेंटर की यहाँ पर 2 पोस्ट है जिसमें ओबीसी की ही 2 पोस्ट है यहाँ पर ओनली, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो भाई यहाँ 7 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी निकल कर आ रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो भाई आपका जो पे स्केल है यहाँ पर लेवल 2 की आपकी यहाँ पर भाई सैलरी रहेगी, प्लस आपको अदर अलाउंसेस जो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। बेसिक पे आपका 19,900 रुपये यहाँ पर आपका बनेगा। अब यहाँ पर आप एज लिमिट देख सकते हो भाई, 18 से 30 साल जो है आपकी यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है, जो आपकी 1 जुलाई 2022 से काउंट होगी, ठीक है। यहाँ तक आपकी यहाँ पर काउंट होगी। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो जो भाई एज रिलैक्सेशन ओबीसी को 3 ईयर का, एसटी/एससी को 5 ईयर का, और एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 ईयर का, तो ये सब यहाँ पर भाई एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा। भाई एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मेन चीज़ है उस पर हम क्लियर कर लेते हैं भाई, ये आपका क्या रहने वाला है। तो भाई यहाँ पर लिखा गया ए सर्टिफिकेट इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम द टेक्निकल इंस्टीट्यूट रिकग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। तो मतलब इनका कहना यह है कि आपका यहाँ पर आईटीआई पास होना चाहिए, ठीक है। जो इसमें रिस्पेक्टिव ट्रेड है, जो भी ट्रेड दी है उस संबंधित ट्रेड में आपका यहाँ पर आईटीआई पास आउट होना चाहिए। अगर या फिर आपके पास अगर 8th पास हैं, यदि आप 8वीं भी पास हैं, उसके साथ यदि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर रिस्पेक्टिव ट्रेड में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो। और उसके बाद जो मोटर व्हीकल मैकेनिक वाले कैंडिडेट है उनके पास एचएमवी हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस भाई होना चाहिए, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये अलग से यहाँ पर बताया गया है। अब मोड ऑफ सिलेक्शन आप देख सकते हो भाई, सिलेक्शन ऑफ द स्किल्ड आर्टिसियन शैल बी मेड फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट द कैंडिडेट प्रोसेसिंग the request qualification by means of competitive trade test on the basis of syllabus in the respective trade syllabus, date, venue, duration etc will informed to the eligible candidates along the whole permits। तो मतलब यहाँ पर बताया गया है कि भाई आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर स्किल टेस्ट के बेस पर रखा गया है, ठीक है। स्किल टेस्ट में ही आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग करना होगा। और इसके बाद जो बताया गया है भाई कि इनका कहना है कि कॉम्पिटेटिव ट्रेड टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड सिलेबस, डेट, वेन्यू और यहाँ पर ड्यूरेशन etc विल बी इन्फॉर्म डेट द एलिजिबल कैंडिडेट अमॉन्ग द हॉल परमिट्स। मतलब बाकी जो चीज़ें हैं वो आपका जब हॉल टिकट जनरेट होगा तो आपको वहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा। आपका सिलेबस, डेट, वेन्यू, ड्यूरेशन जो भी रहेगा आपका सब आपका यहाँ पर जो है हॉल टिकट में बता दिया जाएगा। अब आगे जो यहाँ पर भाई चीज़ें हैं, एप्लीकेशन जो फॉर्म है आपको यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी या तमिल तीनों लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज में आप यहाँ पर डिपार्टमेंट को लिखकर भेज सकते हो। ये एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, मतलब इन तीनों में से किसी एक लैंग्वेज में आप फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है भाई आपकी जो पोस्टल ऑर्डर आपको जो यहाँ पर फॉर्म को भेजना है वो 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड बी फिक्स्ड एट द प्लेस मीट। यहाँ पर बताया गया है कि आपको यहाँ पर देखो आपके पूरे जो है फॉर्मेट को आपको सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है। और एप्लीकेशन फॉर्म में आपको जो है पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से भेजना है, जो 100 रुपये का आपका बनेगा, ठीक है, पोस्ट ऑफिस से। अब यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर की गई है, बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर करके बताता हूँ। तो भाई यहाँ पर बताया गया है, मैं आपको इसका
पूरा क्लियर करता हूँ कि भाई आवेदन पत्र में किसी भी डाकघर से 100 रुपये से आप यहाँ पर भारतीय पोस्ट और ऑर्डर आवेदन शुल्क के साथ संलग्न करके भेज सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर बताया गया है कि जब पात्र उम्मीदवारों को हॉल टिकट जब प्राप्त होगा तो उसके साथ आपको यहाँ पर IPO URSC रसीद के रूप में परीक्षा शुल्क ट्रेड टेस्ट के लिए जो है आपको 400 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। मतलब जब आपका हॉल टिकट जनरेट होगा तो उसमें क्लियर किया जाएगा। ये भुगतान रसीद के साथ ट्रेड टेस्ट में भाग लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो अदर कैटेगरी वाले हैं जैसे ST SC वुमेन जो एम्प्लॉय है उनके लिए यहाँ पर कोई भी जो है एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी। बाकी जब यहाँ पर आपका जो है स्किल टेस्ट होगा तो उसके लिए आपको 400 रुपये अलग से पे करने पड़ेंगे, वो जब आपका हॉल टिकट जनरेट होगा। बाकी आपको अभी जो है पोस्टल ऑर्डर बनवाना है 100 रुपये का, देन तभी आपको डिपार्टमेंट को यहाँ पर भेजना है फॉर्म को। अब किस तरह से भेजना है भाई वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर जो है भाई आपको स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही डिपार्टमेंट को अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना है। अदर किसी भी माध्यम से यदि आप भेजते हो तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपका जो फोटोग्राफ है आपको वो भेजना है, ठीक है। अब आपको फोटोग्राफ पर यहाँ पर लिखा गया है विदाउट सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ विदाउट एप्ली, मतलब आपको फोटोग्राफ यहाँ पर लगाकर भेजना है, ठीक है। उसके बाद आपके जितने भी भाई जो आपके क्वालिफिकेशन है उनकी आपको वो भेजना है भाई डॉक्यूमेंट्स। अब कैसे भेजना है भाई, ये आपको इसके जेरोक्स भेजना है, फ़ोटो कॉपीज़ भेजनी है, ओरिजिनल नहीं भेजना है, ठीक है। सबको आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, जितने भी आपके भाई लाइसेंस हो, आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो, ठीक है, या कुछ भी हो तो आपको उनकी कॉपीज़ भेजना है विथ सेल्फ अटेस्टेड करके। और फोटो लगा के 2 फोटो एक्स्ट्रा उसमें रख देना भाई, ठीक है, ताकि कोई इशू ना आए। और 1 फ़ोटो आपको लगाना है, ठीक है। तो सारे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं भाई, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी टेक्निकल जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मार्कशीट है, उसके बाद आपको जितने भी जो है भाई डोमिसाइल वगैरह है, सारा कुछ आपको जो है यहाँ पर जेरोक्स करके सेल्फ अटेस्टेड करके डिपार्टमेंट को भेज देना है, ठीक है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से। ये भी इसमें बताया गया है भाई IPO फॉर 100 रुपये का आपका यहाँ पर जो है वो आपका पोस्टल ऑर्डर लगेगा, उसके माध्यम से आपको फीस पे करनी है। फोटो कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड बाय कैंडिडेट, आपको सारे जो है यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड करना है। आपका एज प्रूफ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, HMV, यहाँ पर जो मोटर व्हीकल मैकेनिक वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए, ठीक है। ट्रेड टेस्ट एक्सपीरियंस यदि आपके पास है 10th के बाद 8th के बाद यदि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसका भी जेरोक्स आपको भेजना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको डिपार्टमेंट को भेजना है। आप कहाँ भेजना है भाई, यहाँ पर बताएगा। उससे पहले आपको लिफाफे के ऊपर लिखना है फॉर द एप्लीकेशन पोस्ट ऑफ स्किल्ड आर्टिसन इन ट्रेड, किस ट्रेड में आपने जो है डिपार्टमेंट को आप फॉर्म भेज रहे हो, किस ट्रेड से आपने अप्लाई किया है, तो उस ट्रेड का नाम लिखना है। एंड शुड बी एड्रेस द, किस जगह पर भेजना है भाई वो आपको लिखना है। द मैनेजर मेल मोटर सर्विस CTO कंपाउंड, यहाँ पर ये जो बताया गया है भाई एड्रेस टल्लाकुलम मदुरई, यहाँ पर ही आपको जो है इस डिपार्टमेंट को जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना है। और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हो। ये आप देख सकते हो भाई, यहीं पर आपका एड्रेस है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद भाई कब तक भेजना है, बिफोर 17 अक्टूबर 17 अक्टूबर 2022, 17 अक्टूबर 2022 के पहले आपको यहाँ पर भेजना है, शाम को 5 बजे से पहले, ठीक है। विदाउट सेल्फ अटेस्टेशन विल बी रिजेक्टेड, मतलब यदि आप बिना सेल्फ अटेस्टेड करके यदि डिपार्टमेंट को अपना जो है डॉक्यूमेंट्स भेजते हो, एप्लीकेशन फॉर्म पर सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है, वहाँ पर आपको केवल साइन करना होगा। बाकी जो आप डॉक्यूमेंट्स लगाओगे उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। अगर नहीं करते हो तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। विदाउट एनी नोटिस या इन्फॉर्मेशन के आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपसे परमिशन नहीं लेगा डिपार्टमेंट। अब ये जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म देख रहे हो भाई, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट ओनली लिखा गया है ऊपर उन्हें डायरेक्टली, उसमें आपको नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप किस पोस्ट, पहले आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो लिखना है। उसके बाद कैंडिडेट का नाम, सारा कुछ यहाँ पर आप कैपिटल लेटर में ही भरो तो ज़्यादा बेटर होगा भाई। आपको यहाँ पर फ़ोटो लगाना है, आपको सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, तो आप कर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी लिखना है, ठीक है। डिटेल्स, एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ पर लिखना है भाई। अगर आपने पेमेंट किया है तो उसमें जो डिटेल्स रहेगी पेमेंट डिटेल्स वो लिख दीजिएगा। फादर नेम लिखना है भाई। एड्रेस ऑफ फॉर कम्युनिकेशन, ईमेल ID लिख दीजिएगा भाई। नेशनैलिटी लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, एज आपकी कितनी हो रही है भाई वो लिख लीजिएगा, ठीक है। एज ऑन
इससे एज आपकी कितनी हो रही है काउंट करके आप लिख लीजिएगा 1 जुलाई 2022 से, ठीक है। वो एज कैलकुलेटर करके एक ऑप्शन यहाँ पर आता है, आप नेट पर भी सर्च करके और अपने एज को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। डिटेल्स ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर कौन कौन की चीज़ें लगा रहे हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ITI का यहाँ पर डिटेल्स देना है, नीचे डिटेल्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन तो ITI की डिटेल्स देना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो सारा कुछ लिखना है, भाई किस जगह से एक्सपीरियंस पाया है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सा, और उसके बाद आपका टाइम ड्यूरेशन क्या था वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो भाई ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स आपको यहाँ पर लिखना है, और उसके बाद डेट आपको लिखना है, भाई किस डेट में आप फॉर्म को भेज रहे हो और किस प्लेस से आपको भेज रहे हो, ठीक है। उस प्लेस का नाम लिखना है, ठीक है। सिग्नेचर कैंडिडेट करके डिपार्टमेंट को ये फॉर्म आपको भेज देना है। बाकी यहाँ पर जो सारे सर्टिफिकेट है उसकी ज़रूरत नहीं है, ये सब EWS वालों के लिए हैं, है ना। तो भाई ये परमानेंट जॉब आपके लिए रहने वाली है, जितना हो सका है मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। और ये जो डिपार्टमेंट है ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भाई आने वाली हर टेक्निकल जॉब के लिए चैनल के साथ बने जरूर रहना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।